बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की। लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनडीटीवी की खबर का असर अब देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाए जाने के बाद राजधानी भोपाल में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम ने एमपी नगर में किताब के दुकानों पर छापेमारी की। एक ही दुकान पर स्कूल यूनिफॉर्म और कोर्स मिलने की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। दोनों ही बुक सेंटरों पर मोनो लगी ड्रेस और स्कूलों की विशेष दुकान होने से अभिभावकों की भीड़ लगी थी और इसी दौरान छापेमारी मारने आई एसडीएम की टीम ने अभिभावकों से बातचीत भी की और हालात की जानकारी भी ली। हमारे स्कूल ने ऐसा किया है कि 1st to 12th एनसीईआरटी ही लगा ये सारी क्लासेस में। तो पेरेंट मिठी गोविंद राम पब्लिक स्कूल, तो पेरेंट कहीं से भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ से लेना, कहीं से भी इजीली मिल भी जाती है, ये प्रॉब्लम भी नहीं है। बताते चले कि लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुहिम चला रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसके चलते अब और परेशानी अभिभावकों को नहीं झेलनी पड़ेगी और इसी के तहत लगातार ये खबरें दिखाई जा रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग जिलों में, शहरों में इसका असर के तहत ही अब कलेक्टर द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। जो है अभी ये वापस नहीं ले रहा है। वापस नहीं ले रहा है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा दिन होगा तो हम वापस नहीं लेंगे। तो आपको बता दें कि अब इस पर अभिभावकों की तरफ से जहां कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब उनकी जेब का खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि जो चीज़ वो सही दाम पर ले सकते हैं उन्हें स्कूल की मनमानी के चलते उसी दुकान से लेना पड़ता है और ऐसे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा जेब पर असर पड़ता है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे फोन लाइन पर। इजहार, क्योंकि लगातार आपके द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पर नज़र बनाई जा रही है, खबरें की जा रही है, क्या लगता है एनडीटीवी की जो मुहिम है उसके बाद कितना असर हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी, जिसको कि जन सरोकार की खबरें दिखाने के लिए जाना जाता है, समाज के शोषित, पीड़ित और वंचितों की आवाज उठाने वाला चैनल है एनडीटीवी और जो जनता की समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाता है। और हम पिछले दिनों से जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनकी मनमर्जी की जिस तरह से की जा रही है इनके द्वारा, इसकी खबरों को लगातार दिखा रहा है किस तरह से पेरेंट्स की जो जेब है उसको काटा जा रहा है, किस तरह से एक खुली लूट मची हुई है। इसकी खबरों को लगातार हम लोग मुहिम के जरिए दिखा रहे हैं, तो उसका असर हुआ है। और अब जो है कलेक्टर भोपाल है, उन्होंने उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई एसडीएम के नेतृत्व में और कल 2 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई है। दरअसल होता क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो अपने जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि किसी एक खास दुकान से वो सिलेबस खरीदे, उस खास दुकान से ही वो यूनिफॉर्म खरीदे। हालांकि अगर यही यूनिफॉर्म और यही बुक्स अगर दूसरी जगहों पे जाएं तो उनमें 50% तक का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि मजबूरी होती है पेरेंट्स की, उन्हें कहीं और बुक्स नहीं मिलती, कहीं और यूनिफॉर्म नहीं मिलता, इसके चलते उन्हें जो है एक खास दुकान पे जाना होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार एनडीटीवी ने अपनी मुहिम के जरिए इस खबर को दिखाया, उसके बाद न सिर्फ कलेक्टर बल्कि सीएम मोहन यादव ने भी सख्ती दिखाई और जो है अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह की कार्रवाई जो मामले हैं उनको रोका जाए। जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर इस तरह की शिकायतें मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की, जिसके बाद कलेक्टर भोपाल एक कार्य योजना बना रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में वो सारी पूरी कार्य योजना समझाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से लंबे टाइम तक इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा, उसको लेकर वो एक कार्य योजना बना रहे हैं और 1 हफ्ते में उसका क्रियान्वयन करेंगे। उन्होंने जो जो बातें बताई वो धीरे धीरे सही होती है। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, तो वो अब जो है एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जिस पर शिकायत कर सकते हैं पेरेंट्स। साथ ही जो स्कूल से संबंधित बुक स्टोर है वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि क्या सिर्फ यहीं पर वो कोर्स अवेलेबल है, यहीं पर यूनिफॉर्म अवेलेबल है। तो बुक्स एंड बुक्स और इसमें 2 बुक स्टॉल्स पर कल छापेमार कार्रवाई की गई है और पंचनामा बनाया गया है और उसको कलेक्टर को सौंपा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कलेक्टर इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। बिल्कुल, कलेक्टर आगे और कितने समय तक इसको लेकर एक्टिव रहते हैं इस पर देखना होगा। लेकिन इजहार, फिलहाल में जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और मामले को जितनी ज्यादा इसमें तत्परता दिखाई जा रही है, अभिभावकों में अब आखिर क्या कुछ रुख है इस डिसीजन को लेकर?
देखिए, अभिभावक तो जो ये खबर हम लगातार चला रहे थे उसके बाद से अभिभावक काफी खुश थे और हमारे पास फीडबैक भी आ रहे थे। हमारे लाइव शो के दौरान अभिभावक हमें सजेशन दे रहे थे, हमें बता रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या ये लोग जो स्कूल संचालक हैं क्या चालाकियां करते हैं, इन सब के बारे में लाइव शो के दौरान जब हमने जो शो चलाया उसमें भी देखा कि कई तरह से अभिभावकों ने अपनी बात बताई और हमारे इस मुहिम की सराहना की। वहीं जब हमें ऑफलाइन जब ये लोग मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, तब भी वो हमारी इस मुहिम की जो है हमको इस मुहिम को चलाने को लेकर बधाई देते हैं और साथ ही इस बात को कहते हैं कि ये मुहिम लगातार चलना चाहिए और जो स्कूल संचालक है इनकी मनमर्जी पर अंकुश लगना चाहिए और वो हमेशा के लगना चाहिए, 1-2 दिन की बात नहीं है। हर साल स्कूल जब भी खुलते हैं उससे पहले इस तरह की चीजें होती हैं कि एक खास दुकान से यूनिफॉर्म लो, एक खास दुकान से बुक्स लो, तो ये सब पे रोक लगना चाहिए और कहीं ना कहीं एनडीटीवी जो मुहिम चला रहा है उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एनडीटीवी का ये जो मुहिम है उसका असर लगातार दिखाई दे रहा है। कलेक्टर द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है, इसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है और अभिभावकों में भी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये सख्ती और ये तत्परता आखिर कब तक चलती रहेगी और जो संकल्प लिया है उस संकल्प के तहत आगे आने वाले समय में जो मनमानी है वो पूरी तरह से कब तक खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हर तमाम जानकारी देने के लिए।